ओम श्री परमात्मने नमः। मिशन सुदर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सांख्य योग में भाग 9 में पढ़ेंगे कि भगवान श्री कृष्ण आत्मा को आश्चर्यशाली बताते हुए क्या कहते हैं कि कोई इसे आश्चर्य के समान देखता है, कोई इसके विषय में आश्चर्य के समान कहता है और कोई अन्य पुरुष इसे आश्चर्य के समान सुनता है और फिर कोई सुनकर भी नहीं जानता। इसका मतलब ये है कि देखिए, आश्चर्य किस बात का आश्चर्य? आश्चर्य ये है कि हम शरीर की सीमितता में बंधे हुए हैं। हमारे लिए हर एक चीज़, जैसे कि खाना हो हम एक लिमिटेड खा सकते हैं, सो भी हम लिमिटेड सकते हैं, यानी कि हर एक चीज़ में सीमा है। जब तक हम इस शरीर के दायरे में हैं हमारे लिए हर एक चीज़ सीमित है, जबकि आत्मा के बारे में ऐसा नहीं है। वो अनंत है, असीम है, अनश्वर है, सदा सदा के लिए विद्यमान है, जबकि ये शरीर सदा सदा के लिए विद्यमान नहीं होता। इसीलिए जो कहता है, सुनता है या इसे समझता है, वो आश्चर्य के रूप में ही इसको देखता है, आश्चर्य के रूप में ही इसको कहता है और आश्चर्य के रूप में ही सुनता है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो हम इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो जो आत्मा है, आत्मा को जानना और समझना और उसका अनुभव होना, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार के आश्चर्य हमें होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सुनकर भी इसे जानते नहीं हैं, यानी कि ऐसे वो लोग होते हैं जो या तो जानने की कोशिश नहीं करते या फिर वो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, भौतिकतावादी होते हैं, या फिर कोशिश भी करते हैं जानने की, तो उस तरीके से अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते लाइफ में कि वो योग के रास्ते पर आगे बढ़ सके। इसके बाद आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भारत, यह देही आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवैध है, यानी कि इसका वध नहीं किया जा सकता। समस्त प्राणियों के लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। अब यहाँ पर फिर कहते हैं कि तुम्हें किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आत्मा है उसका तो कोई वध करने में सक्षम है नहीं, वो सदा सदा के लिए विद्यमान है। लेकिन जो शरीर है, शरीर नाशवान है, तो सिर्फ शरीर का नाश होता है, तो इसलिए आपको शोक करने का कोई कारण नहीं बनता। आप आध्यात्मिक दृष्टि से जब आप इस चीज़ को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि किसी भी प्रकार का शोक करना एक प्रकार की मूर्खता ही है। धन्यवाद।